चंदनपुरा गांव बेहद खूबसूरत और खुशहाल था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उन्हीं के बीच अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह बेहद आलसी और कामचोर था। अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति के भरोसे ही ऐश करता था। उसके पास बहुत धन दौलत और जमीन जायदाद थी, इसलिए उसने कभी मेहनत करना जरूरी नहीं समझा। अर्जुन की पत्नी सुमन एक समझदार महिला थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसका पति आलस्य में जीवन बिता रहा है। वह हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को टाल देता। आखिर कब तक यूं ही काम चोरी करते रहोगे? जो धन संपत्ति पिताजी ने छोड़ी थी वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी। आपको वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए। सुबह सुबह घर में खाने को कुछ नहीं बचा है क्या, जो मेरा दिमाग खाए जा रही हो? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी भी बहुत पैसा है, हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। और जब यह खत्म हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी। समय बीतता गया और अर्जुन की लापरवाही की वजह से उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन राजू भूख से तड़पता हुआ बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजू को इस हालत में देखकर सुमन से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन को फिर समझाया, अब तो कुछ करो। आपकी आलसी और कामचोरी के कारण हमारे बेटे को भूखे सोना पड़ रहा है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बिना मेहनत के जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। अजी, मैंने सुना है कि कालाद्वीप के जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। क्यों ना आप वहां से लकड़ियां काट कर बेचें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें नहीं पता कि वहां खतरनाक डाकू रहते हैं? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा बचना नामुमकिन होगा। मैंने सब पता कर लिया है। पड़ोस की निर्मला दीदी के पति भी वहीं से लकड़ियां काट कर लाते हैं। उन्होंने आज तक जंगल में एक भी डाकू नहीं देखा। उनका कहना है कि डाकू दिन में वहां नहीं आते। तुम सुबह जाकर शाम होने से पहले घर लौट आना। अगर तुमसे यह भी नहीं हो पा रहा है तो मैं मायके चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना भूखे पेट। अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए अगले दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। थोड़ी देर में ही वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत छिप गया और ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वहां दो डाकू एक गुफा के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। तू यहीं रुक, मैं अंदर से खजाना लेकर आता हूँ। जल्दी करना, कोई देख ना ले। पहले डाकू ने गुफा के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ा। गुफा गुफा, अपने मालिक को रास्ता दे। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि गुफा का दरवाजा खुल गया और डाकू अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह भारी बोरियों में खजाना भरकर बाहर आया। फिर दोनों वहां से चले गए। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के पास जाकर वही मंत्र दोहराया। गुफा का दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। गुफा के अंदर सोने चांदी, हीरे मोती का ढेर लगा था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दबाजी में अपनी झोली में जितना हो सकता था भर लिया और वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर उसने सारी बात सुमन को बताई। आपने इतना सारा सोना ले आए, कहीं डाकुओं को पता न चल जाए। अब आप दोबारा वहां मत जाइए। हम इस पैसे से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? वहां इतना खजाना पड़ा है और तुम चाहती हो कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं? मैं और भी ज्यादा ले आऊंगा ताकि हमें कभी मेहनत न करनी पड़े। अब अर्जुन को आलस के साथ साथ लालच भी आ गया था। वह बार बार गुफा में जाता और खजाना लाता। इधर
डाकुओं को भी शक होने लगा था कि उनका खजाना कम हो रहा है। सरदार, आपको नहीं लगता कि खजाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुफा का मंत्र तो सिर्फ हमें ही पता है। मुझे लगता है कि किसी को इस मंत्र का पता चल गया है। हमें निगरानी करनी होगी। डाकुओं ने गुफा की निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अर्जुन को गुफा से खजाना ले जाते हुए देख लिया। सरदार, हमें इसे पकड़कर मार देना चाहिए। नहीं, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि इसने और किस किस को यह रहस्य बताया है। पहले इसका पीछा करो और इसके परिवार का पता लगाओ, फिर हम सबको मार देंगे। डाकू अर्जुन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। फिर एक रात जब अर्जुन और उसका परिवार चैन की नींद सो रहा था, डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद गांव में यह कहानी सबको याद रहने लगी। मेहनत ही असली धन है।